नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद के शो हकदार में। हकदार में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो एफिशिएंट हैं, जिनका हक बनता है। जी हाँ, बिल्कुल, जिनका हक बनता है अपने काम के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे कि वो आम लोगों का या जनता का प्रतिनिधित्व करें। आज हमारे पास अजमेर उत्तर के हकदार डॉक्टर कुलदीप शर्मा हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपको बता दूं, कुलदीप शर्मा का खुद का हॉस्पिटल चलता है और पेशे से डॉक्टर हैं। चाहते तो बहुत कुछ और भी जीवन में कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना है। 2014 से बीजेपी में सक्रिय हैं और एक यंग और ऊर्जावान चेहरा है। चलिए बात करते हैं कुलदीप जी से। कुलदीप जी, जैसे जितना आपने मुझे बताया अनऑफिशियली, आपने एसएमएस से पढ़ाई की है और उसके बाद इतनी सारी डिग्रीज हासिल करने के बाद, एमसीएच करने के बाद पॉलिटिक्स क्यों? पॉलिटिक्स एक्चुअली जो राजनीति है वो हमारे समाज में हर व्यक्ति के अंदर है। मैं जब अपना एमएस करा था, रेजिडेंसी में मैं प्रेसिडेंट था डॉक्टर्स यूनियन का, और फिर मैं जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में था तब भी मैं एक सलाहकार के पद पर था केजीएमसी में। और अभी वर्तमान में मैं जब अजमेर में डॉक्टर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, तो राजनीति तो जीवन के साथ जुड़ी हुई रहती है। व्यक्तिशः मुझे ये लगता है कि अगर हम समाज सेवा को एक वृहद रूप में देना चाहते हैं, बड़े रूप में करना चाहते हैं, तो सक्रिय रूप से अगर राजनीति में हम आएंगे तो और बेहतर कर पाएंगे। इसलिए मैं राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़ा रहता हूँ और आगे जुड़ना चाहता हूँ। आपने इनिशियली आपके परिवार में कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग रही है? कोई ऐसा रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई हो पॉलिटिक्स में आने से पहले? मतलब विचार कैसे आया ये चीज़? मतलब हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं डॉक्टर्स की, तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे मित्र मंडली में हैं, तो जनरली एक बड़ा स्टूडियस सा माहौल होता है कि आपको पढ़ना है, आपको अच्छा प्लेसमेंट लेना। आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हो, है ना? जितना भी बिल्कुल है ना, गोल्ड मेडलिस्ट हो। अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं डॉक्टर शर्मा, उनसे एक साथ सुनेंगे कविता। तो आपको एक माइंडसेट होता है पढ़ने लिखने और स्टूडियस, उससे ये बिल्कुल कहीं से तो प्रेरणा ली होगी जी। मैं तो कौन सी ऐसी चीज़? प्रेरणा तो मुझे भाजपा के दो बड़े नेताओं से मिली है। एक तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब से और नरेंद्र मोदी जी से। मुझे याद है, मेरा पीएमटी में तैयारी कर रहा था मैं कोटा में, और मेरा टेस्ट था नेक्स्ट डे, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब कोटा आए हुए थे। तो मैं टेस्ट अगले दिन था, सब लोग जी जान से पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे। इट इज गोइंग, नहीं इट इज गोइंग, आराम से, यू कैन हैंडल, कंटिन्यू करो। हाँ, तो मैं वाजपेयी साहब का भाषण सुनने गया उस टाइम पे, और फॉर्चुनेटली उस दिन जो मैंने नेक्स्ट डे पेपर भी था, एग्ज़ाम था, इसका टेस्ट था एलन का, तो मैं टॉप 5 लोगों में था। अच्छा, टॉप 5? जबकि मैंने पूरा दिन वाजपेयी साहब के भाषण सुनने में अपना जो भी यूटिलाइज़ किया। और ऐसे ही मोदी जी लखनऊ आए थे तो मैं उनका भी भाषण सुनने गया। तो मुझे लगता है कि ये एक आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, और आपका मन इस काम का करने का करता है तो आपको करना चाहिए। अच्छा, अब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वाजपेयी साहब और मोदी जी। मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी एक आरएसएस के एक स्वयंसेवक रहे हैं, तो राष्ट्रवाद की और एक अनुशासन में रहने की प्रेरणा मुझे बचपन से उनसे मिलती रही है। राजनीतिक कैरियर मुझे इन लोगों से प्रेरणा मिली। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी कॉलेज के प्रोफेसर से रिटायर हुए, और कई जगह उनका ट्रांसफ़र भी होता रहा। कहाँ के? वो कई जगह रहे, नीम का थाना, नवलगढ़, कोटा, कई जगह उन्होंने काम किया। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ के? अजमेर? यहाँ? मेरा जन्म शेखावाटी में एक गांव में हुआ था, छापोली गांव में। अच्छा। और रहा मैं उसके बाद में नीम का थाना, छापोली, कोटा, जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, अजमेर। तो ईश्वर की कृपा से मुझे घाट घाट का पानी पीकर और भांति भांति के लोगों से, भांति भांति की संस्कृति से परिचय करने का मुझे अनुभव मिला, और इसका मुझे हमेशा फ़ायदा मिलता है। अच्छा, आपको अजमेर उत्तर से, आपने मतलब अजमेर ज़िला बहुत बड़ा है, आपने अजमेर उत्तर से पर्टिकुलरली क्यों सोचा भाई अजमेर उत्तर से ही चुनाव लड़ा जाए? 8 विधानसभा है अजमेर में।
मेरा निवास अजमेर उत्तर में है, पंसील का मैं निवासी हूँ। मेरा अस्पताल अजमेर उत्तर में है, क्रिश्चियनगंज में मेरा अस्पताल है, केजी स्टोन हॉस्पिटल। अजमेर उत्तर के हर क्लिनिक से, हर डॉक्टर से, हर गली मोहल्ले से मैं वाकिफ़ हूँ। और अजमेर उत्तर के ही बड़े बड़े अस्पतालों में मैंने काम किया है। अजमेर उत्तर में ही मेडिकल कॉलेज जहाँ मेरी वाइफ कार्यरत है, अजमेर उत्तर में ही मेरी वाइफ का पीहर है। तो करके बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि मेरा आत्मा से जुड़ा हुआ अजमेर उत्तर से। ये आना सागर झील अजमेर उत्तर में है, मेरे अस्पताल के जस्ट सामने। अच्छा अच्छा। तो मेरी आत्मा अजमेर उत्तर में ही है, इसलिए मुझे अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ने का मन है। अच्छा, आपके पास टीम तैयार है? मतलब आप चुनाव लड़ना इज नॉट इजी, इट इज़ समथिंग एल्स। चुनाव लड़ना अपने आप में एक कला है और उसको जीतना अपने आप में एक अचीवमेंट। मतलब मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे सुभाष गुप्ता, वो अब नहीं रहे, वो दिल्ली में थे और बहुत मजबूत उन्हें लगभग जब तक कांग्रेस थी तब तक जितने मुख्यमंत्री रहे उनमें से उनको अधिकांश लोगों का चीफ इलेक्शन एजेंट बनने का मौका मिला। तो वो कहते थे कि नरेश जी, चुनाव लड़ना एक आर्ट है और तुम मुझे इनवाइट करते थे कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कैसे लड़ा जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, दिस इज़ नॉट अ मेडिकल केस और अ हॉस्पिटल। चुनाव लड़ने के लिए गली गली में आपको अपना आदमी चाहिए, हर बूथ पे आपका एजेंट चाहिए, हर वार्ड में, हर भाग संख्या में आपको 20-20, 25-25 लोगों की टीम चाहिए जो आपके लिए सेल्फलेसली काम करे और आपको रिपोर्ट करे। उसको मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है। तो आपने क्या 2014 से लेकर अभी तक जो आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है बीजेपी में, उसमें इतना इस सब की फॉर्मल ट्रेनिंग या वो सीखा है? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, चुनाव जीतने के लिए दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो जो कैंडिडेट है उसका व्यक्तित्व और कैंडिडेट, और दूसरा टीम, जैसा कि आप कह रहे हैं टीम मैनेजमेंट। तो अभी अपन कैंडिडेट की बात करते हैं, जिसमें मैं किस बात कर रहे हैं ना, कैंडिडेट की तरफ से ओके, कैंडिडेट ओके। अब संगठित टीम की बात है तो मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी की टीम से मैं तैयारी कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। तो एक भारतीय जनता पार्टी से बेहतर टीम कहीं नहीं है और वो हमारी टीम है। तो टीम बढ़िया है और अगर कैंडिडेट बढ़िया है तो जीत निश्चित है। आपकी पर्सनल टीम भी तो होगी? मेरी पर्सनल टीम है, जैसे कि मैं आपको साधारण सा एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं जैसे डॉक्टर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, हर गली, तैयारी वही है, हर गली मोहल्ले में हमारे क्लिनिक हैं, हमारे डॉक्टर्स टीम है और हमारे हॉस्पिटल्स हैं। आप किसी भी रोड पर, डॉक्टर्स की किसी संस्था से भी शायद? मैं प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ अजमेर का। कितने डॉक्टर्स जुड़े हैं आपके साथ? जिसमें 250 डॉक्टर्स हमारे हैं अजमेर जोन के, और हर गली में हमारा डॉक्टर है और हर गली में जो डॉक्टर है, हर क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, बड़े हैं छोटे। एवरेज कनेक्टिविटी कितने लोगों से होती होगी आप मान के चलिए? डेटाबेस है मिनिमम भी अगर कनेक्टिविटी देखा जाए तो एक एक व्यक्ति की कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहती है। और एक किसी भी कॉलोनी, गली, मोहल्ले में जो डॉक्टर की बात का इन्फ्लुएंस होता है उसको लोग नकारते नहीं है। हर व्यक्ति डॉक्टर को एक सम्मान की निगाह से देखता है और खास करके अजमेर उत्तर में जहाँ पर लोग पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड और वेल एटिकेटेड लोग हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में जो डॉक्टर्स की रेस्पेक्ट है, इज्जत है और जो आपसी कन्वर्सेशन है वो बहुत बेहतरीन है और ये हमारी टीम है। अच्छा, मुझे बताइए, आपके पास हर राजनीति में मैंने आपके जो अखबार जो आप मैंने देखा कि आपकी टीम ये पैम्पलेट सॉर्ट ऑफ आपके बट रहे थे, तो उसमें फ़ोटो मैंने देखी अमित शाह की फ़ोटो लगी है। तो हम ये मान के चले अमित शाह का हाथ है आपके सर पे? अमित शाह साहब का भी है और सबसे ऊपर में देवनानी जी भी इस चीज़ का दावा नहीं करते। नहीं, देवनानी साहब एक बड़े सीनियर लीडर हैं और बड़ा उनको राजनीतिक अनुभव है और हमारे ऊपर तो देवनानी साहब का भी हाथ होगा। हम उम्मीद ये रखेंगे उनका आशीर्वाद रहेगा तभी अजमेर में हम आगे बढ़ेंगे। तो देवनानी साहब का भी हाथ रहेगा, अमित शाह साहब का है ही, और सबसे ऊपर है जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। वाह। तो मुझे उम्मीद है भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा मुझ पे है और मुझ पर सब लोग कृपा करेंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। बिल्कुल। तो मैंने सुना आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, कुछ सुनाइए अच्छा सा। मतलब मैंने भाई मुझे अनौपचारिक बातचीत से मालूम हुआ कि बहुत अच्छा लिखते भी हैं आप, अगर आप सुना सके तो।
ये एक मेरी कविता है जो मैंने चुनाव के लिए लिखी हुई है। वैसे तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग कविताएं होती हैं, लेकिन ये चुनाव का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, इसलिए मैं एक अपनी खुद की लिखी हुई कविता आपके सामने पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। ये चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है। ये चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है। आज देश का युवा क्रुद्ध है। सत्याग्रह के विचार शुद्ध हैं। ये चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है। मूक बधिर अंधे शासक हैं, गूंगे बहरे अंधे शासक हैं। हर कुर्सी पर धृतराष्ट्र है। कैसे बैठूं शांत मैं, मुश्किल में मेरा राष्ट्र है। भ्रष्टाचार की राजनीति से, तुष्टीकरण की राजनीति से जन जन के मन में रोष है। अरे राजस्थान में जन्म लिया, क्या इसमें मेरा दोष है। ये चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है। आज देश का युवा क्रुद्ध है। नाच रही नंगी तलवारें, हर तरफ ही द्वेष है। हम देख रहे हैं कहां किसको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, आपसी झगड़े हो रहे हैं। नाच रही नंगी तलवारें, हर तरफ ही द्वेष है। जय चंदों के देश में क्या कोई उम्मीद शेष है। घूम रहे हैं आतंकवादी, अभी जयपुर बम ब्लास्ट वालों को अभी तक सजा नहीं हुई है। घूम रहे हैं आतंकवादी नेताओं के वेश में, और बन गए हैं अजनबी हम अपने ही देश में। ये चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है। आज देश का युवा क्रुद्ध है। सत्याग्रह के विचार शुद्ध हैं। ये चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है। और इन सब चीजों के बाद मेरा एक आह्वान है और चेतावनी है जो शासन है, प्रशासन है, उसको कि डिग जाएगा तानाशाहों का ताज हमारी एक हुंकार से। अभी भी वक्त है, मान लो, समझाते हैं प्यार से। मत घोटो गला योग्यता का, मत घोटो गला मेरी भारत मां का, मत घोटो गला मेरे राजस्थान का। कहते हैं अधिकार से मिटा देंगे अस्तित्व तुम्हारा, हमारे एक ही वार से। और ये वार हमारा वोट है। हम वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, ताकि हम एक बढ़िया, एक सुव्यवस्थित, अच्छा प्रशासन ला सकें और राजस्थान को भी मेन स्ट्रीम पर लाकर देश के साथ आगे से आगे खड़ा कर सकें। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता बन सकते थे। मैं हूं अपनी पार्टी के। इतना अच्छा लेखन वाकई तारीफ की काबिल है। मैं खुद भी अलग ही लिखता हूँ, लेकिन इतना ऊर्जावान लेखन मैंने, मतलब मेरे ख्याल में मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू किए होंगे, क्या सुकन है ना, अपन ने जितने भी इंटरव्यू आज तक किए होंगे, उनमें किसी से भी ऐसे बैठ के मैंने कविता नहीं सुनी। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस योग्यता की। ईश्वर की कृपा है जो मैं पढ़ाई में भी अग्रणी रहा, और जब मैं MCS एंट्रेंस एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक कर रहा हुआ हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट है। जी, मैं कहने का मतलब ये कि एंट्रेंस एग्जाम में भी फर्स्ट रैंकर था मैं, और पढ़ाई मेरी सेकंड चॉइस थी। मेरी फर्स्ट चॉइस पॉलिटिक्स है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर मैं अपने मेन स्ट्रीम में अपनी खुशी वाले काम में अगर आता हूँ तो शायद मैं बेहतर कर पाऊंगा, देश के लिए भी, अपने समाज के लिए भी और खुद के लिए भी। दोनों ही आपकी चॉइस जो भी है, दोनों ही चॉइस अच्छी है, फर्स्ट या सेकंड हो। जनरली क्या होता है डॉक्टर साहब, जो फर्स्ट चॉइस आपने रखी पॉलिटिक्स एक्चुअली सेवा का ही मार्ग है, लेकिन इन दिनों या मतलब कुछ टाइम से ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि पॉलिटिक्स को बिल्कुल अपने निजी स्वार्थ के लिए और लोगों के शोषण के लिए बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद आप जैसा व्यक्ति अगर चिकित्सा क्षेत्र जैसा सेवा मार्ग छोड़ के इसे सेवा मार्ग समझ के आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं अजमेर का बहुत भला होगा और समाज का भला होगा। आपको बहुत साधुवाद आपकी ऐसी अच्छी सोच के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा को बहुत जल्दी उनकी पहली चॉइस के हिसाब से राजनीतिक मौका मिले, और अपील करेंगे राजनीतिक दलों से कि इस तरह के लोगों को अगर आप मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं समाज का और राष्ट्र का बहुत भला होता है। मुझे व्यक्तिशः भी ऐसा लगा कि अजमेर में सब कुछ है, पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बढ़िया जगह है, इतना बढ़िया सुरम्य वातावरण है, इतनी बढ़िया सीनरी है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, अपने सोनी जी की नसियाँ हैं, अपना प्रसिद्ध नारेली वाला जैन तीर्थ स्थल है, मतलब सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, अच्छे नेता नहीं है। नहीं, अच्छे नेता की बात नहीं है, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक यूथ, यंग एनर्जी को यहाँ पर आना चाहिए। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान साहब के बाद
अजमेर का विकास जो होना चाहिए था और जो अजमेर भारत के शिरमौर शहरों में होना चाहिए था, अग्रणी शहरों में होना चाहिए था, वो अजमेर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी इस दिशा में कुछ भी एक गिलहरी प्रयास कर पाऊँ अगर मैं, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो। मेरा विज़न ये है कि मैं अजमेर में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ लाऊं जिसके लिए बहुत पानी की आवश्यकता ना हो, जैसे कि IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हो गया। अजमेर में मेडिकल टूरिज्म डेवलप करूं ताकि देश विदेश से, साउथ मिडल ईस्ट से, अपने US अमेरिका से, इधर से इंग्लैंड से पेशेंट्स आएँ, हमारे यहाँ ऑपरेट कराएं और अपना इलाज करें, जिससे हमारी अजमेर की इनकम बढ़े। साथ ही साथ जो भी एग्जिस्टिंग मेडिकल रिसोर्सेज हैं उनको बेहतरीन डेवलपमेंट कराया जाए उसका। और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो नाली पानी की समस्या जिसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, ये सब तो समस्या ही ना हो। ये समस्याएं तो एक इतने बड़े स्मार्ट सिटी के लिए होनी ही नहीं चाहिए। तो ये सब समस्याएं तो सॉल्व हुई हो। साथ ही साथ जो भी है अपना खेल के बारे में अनुसंधान हो, खेल के लिए बढ़िया स्पोर्ट्स एकेडमी बने, इंटरनेशनल कोचेज़ हों, यहाँ पर कोई अपने सांस्कृतिक जागरण का एक साधन हो, यहाँ पर गौशालाएं बढ़िया बने ताकि सड़कों पर जो आम आदमी चलते चलते एक्सीडेंट होके काली सड़क पर काली गाय बैठी होती है, एक बाइक वाले को दिखती नहीं है रात के समय पर, और एक्सीडेंट होकर उसका हाथ पैर टूट रहे हैं, तो ये सब घटनाएं ना हो। गौशालाएं बढ़िया से बढ़िया हाईटेक गौशालाएं हों और बढ़िया अपने ट्रांसपोर्टेशन हो। अजमेर जैसी जगह के लिए तो मैं समझता हूँ हेलीपैड होना चाहिए, हेलीकॉप्टर सुविधाएं होनी चाहिए ताकि जो इधर उधर, बिल्कुल एयर एम्बुलेंस तो होनी चाहिए, सिंपल हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स आएँ, अपने यहाँ पर सुविधाजनक तरीके से आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और अपना सुविधाजनक तरीके से यहाँ से आगे जाएँ। तो ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो कि अजमेर के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा विज़न है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका देती है करने की, तो मैं अपना जी जान से ये सब काम करूँगा। और अगर मान लीजिए जिस किसी और को भी मौका मिलता है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो सब अजमेर के विकास के लिए सब काम करें। इसी तरह आप अपनी एक फहरिस्त बना के पार्टी को दे सकते हैं, भाई ये चीज़ें प्राथमिकता से, क्योंकि विज़न इम्पार्ट करना, विज़न देना, अपनी तरफ से विज़न ऑफर करना भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल साबित होता है कुलदीप जी। क्योंकि मैंने अधिकांश देखा, आपकी एज अभी 42 होगी, 41 है ना, तो अधिकांश देखा आपकी एज में इतना अच्छा प्रबुद्ध विज़न और इतना कॉन्फिडेंस कि आप आके बाकायदा टिकट की दावेदारी करें और मौका मिलने पर टिकट जीतने की उम्मीद रखें। ये कॉन्फिडेंस भी बहुत चुनिंदा लोगों में देखा है और एक्चुअल योग्य लोगों में कम ही देखा है। आप में योग्यता और कॉन्फिडेंस का ब्लेंड है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये विज़न अजमेर पर लागू हो, चाहे आप करें, चाहे आपकी पार्टी से कोई और व्यक्ति जीत कर आए वो करें। हम तो चाहेंगे कि कुलदीप जी जैसा पढ़ा लिखा और स्टेबल माइंड का इंसान आए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और योग्य हकदार के साथ हाजिर होंगे आपके साथ एक बार फिर होराइजन न्यूज़ पर। धन्यवाद।